एक बार की बात है, विट्ठलपुर गांव में एक छोटी सी लड़की नैना रहा करती थी। नैना बहुत ही प्यारी लड़की थी। वो रोज समुद्र के किनारे जाती, घंटों बैठकर समुद्र को देखा करती थी। नैना की माँ नहीं थी, उसके पिता शहर में काम किया करते थे और वो गांव में अपने चाचा और चाची के साथ रहा करती थी। नैना के चाचा और चाची दोनों ही उसे बहुत तंग किया करते थे। जब नैना के पापा आते तो सभी घर में अच्छा बनने का नाटक करते और जैसे ही नैना के पिता चले जाते फिर से वे दोनों नैना को परेशान करने लगते। उस परिवार में केवल नैना के चाचा का बड़ा बेटा कन्नू नैना का ध्यान रखता था। नैना, तुम रोज यहाँ शाम को बैठ जाती हो, ऐसा क्या अच्छा लगता है समुद्र में जो तुम यहाँ यूं ही घंटों तक बैठी रहती हो? मुझे यहाँ पर बैठकर मछलियों को देखना अच्छा लगता है। मुझे भी उनकी तरह पानी में तैरना है। तो तुम ऐसा कर लो, पहले तैरना सीख लो, फिर तुम भी इन मछलियों की तरह समुद्र में तैर पाओगी। ओ नैना, उठी नहीं क्या? कितना काम पड़ा है, जल्दी उठ। इस घर में तो मुझे सिर्फ नौकर बनाकर रखा हुआ है। ओ महारानी, उठ भी जाओ। ये मटका इधर लाओ, इसे मैं रख दूंगा। कमरे में तुम जाओ, खाना खाओ। भैया रहने दीजिए, चाची को पता चला तो वो बहुत डांटेगी। तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। हाय हाय, मेरे लड़के से काम करा रही है। एक काम दिया है तुझे और वो भी नहीं कर पा रही है। सुन कन्नू, तू ना इसकी बातों में मत आया कर, समझा? मैं नहीं उससे मांगा था, मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने ले लिया। इसमें क्या बड़ी बात हो गई, जब देखो आप उसे ही डांटती रहती हो। इसके बाद नैना भी अपने काम पर लग गई। दिन बीतते गए। अब नैना 18 साल की सुंदर कन्या में बदल गई और अब वो भी मछलियों की तरह तैरने में माहिर हो गई थी। इसी कौशल का इस्तेमाल कर अब वह समुद्र में मोती ढूंढने के लिए जाने लगी। नैना तैरने में इतनी कुशल हो गई थी कि जितनी बार पानी में डुबकी लगाती कुछ न कुछ लेकर जरूर आती। एक दिन जब वह समुद्र तट की ओर जा रही थी। और बता मेरी जलपरी, आज क्या मिला तुझे? ये देखना भाई, कितने सारे मोती। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम भी तो तेरी तरह तैरते हैं लेकिन हमें तो कभी इतने सारे मोती नहीं मिलते। क्योंकि आप इन सब चीजों के लिए पानी में जाते हो और मैं पानी में खुद को पाने के लिए। और पानी की दुनिया इतनी सुंदर है कि मेरा मन करता है काश मैं भी मछली ही होती और वहाँ जितना चाहती उतना रह पाती। वाह रे मेरी जलपरी, अब घर चल, माँ इंतजार कर रही होगी। नैना इधर आ, आज क्या क्या मिला सब यहाँ पर रख दे और कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करियो, देखियो। वाह, चल मेरे साथ काम करने में थोड़ा मेरा हाथ बटा। हाँ मेरा बेटा, चल तू हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। वो भी मेरी तरह थक कर आई है ना, क्या हो जाएगा अगर वो भी खाना खा लेगी तो? मुझे तो खाना खिला रही हो और उससे काम करवा रही हो। वाह, जो अंदर लेटी पड़ी हुई है उससे भी कुछ करवा लिया करो, जब देखो तब सोती रहती है। मुझे तो समझ नहीं आता वो मेरी बहन है या नहीं। ऐसा नहीं बोलते, थक गई होगी इसीलिए सो गई होगी। और तू कितना भी समझ ले, वो तेरी बहन है, ये नहीं समझा? ऐसा है तो मैं भी खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है ये तो बता दे। जहाँ क्लेश करने वाला कोई ना हो। देखो तो आजकल के बच्चे कैसे मुंह चला रहे हैं। तेरी वजह से हुआ है मेरे बच्चे को, जब देखो भड़का के रखती है। चल अब मुंह क्या देख रही है, काम कर। एक दिन जब वह समुद्र तट की ओर जा रही थी तभी उसे एक लड़की मिली। दीदी, क्या आप मुझे तैरना सिखाओगी? मुझे भी आपकी तरह तैरना है। अरे वाह, क्यों नहीं, कल से 5 बजे शाम को आ जाना तट पर, ठीक है? दीदी मैं आ गई। आओ आओ, सबसे पहले हमें सांसों को अपने नियंत्रण में करना है, इसीलिए तुम रोज थोड़ा थोड़ा सांस रोकने का कार्य करोगी। और जब तक मैं न कहूँ तब तक पानी में मत जाना, अकेले जाने में खतरा है। ठीक है दीदी। इसी तरह 5 बजे से नैना उसे सिखाती और 6 बजे घर चली जाती। एक दिन जब वह घर जा रही थी उसने देखा कोई दर्द में चिल्ला रहा है। वह उस आवाज के पीछे गई। उसने वहाँ एक जलपरी देखी। जलपरी, क्या हुआ तुम्हें?
डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम कितनी अच्छी हो। मेरा नाम जिया है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नैना है। मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा नैना, लेकिन अब मुझे जाना होगा, घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, आती रहना, मैं रोज शाम को तुमसे यहाँ मिलने आऊंगी। ठीक है, कल मिलते हैं। नैना कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारी चोट कैसी है? मैं अब ठीक हूँ नैना। तुम जल परी हो, तुम्हारे लिए पानी में सांस लेना कितना आसान है, और एक मैं हूँ। देखो नैना, हर किसी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। जैसे तुम जमीन में जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें हमारी जरूरत के हिसाब से अलग अलग बनाया है। इसलिए तुम दुखी मत हो। और बात पानी में सांस लेने की है, तो मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ जिससे तुम पानी में सांस ले सकती हो। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं? क्या तुम हमारी दुनिया में आना चाहोगी नैना? क्यों नहीं? कल सुबह सुबह सूरज उदय होने से ठीक थोड़ी देर पहले आना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। ठीक है। वैसे तुम्हारे बाल कितने मुलायम हैं, और तुम्हारी पूंछ भी। तुम्हें तैरना तो आता है ना नैना? हाँ, ये लो, इसे पहन लो। ये क्या है? इसे पहनने से तुम लंबे समय तक पानी में सांस ले सकोगी। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से मछली बनना चाहती थी, ताकि जितना चाहूँ उतना पानी में रह सकूं। तुम्हें पता है, मेरा भाई तो मुझे जल परी बुलाता है। इस लॉकेट की वजह से तुम कभी भी जब चाहो पानी में आ जा सकती हो। आज तू कहाँ गई थी? सुबह से गायब है तू, घर पर भी नहीं आई। बोल कहाँ गई थी? मैंने तुझे बहुत सर पर चढ़ा रखा है। रुक, तुझे आज बताती हूँ। बस थोड़ा सा काम था आज के बाद इतनी देर बाहर कभी नहीं रहूंगी। इसके बाद अगर बिना बताए गई तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। अजी सुनिए ना, ये जाती कहाँ है? रोज शाम को बाहर जाती है और देर से वापस आती है। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हमसे? हाँ, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। बहुत दिनों से समुंदर से कुछ ला भी नहीं रही, कहीं खुद ही बेचकर पैसे तो जमा नहीं कर रही। सुनिए जी, आप ऐसा करिए, हम इसे कल जहाँ जाना चाहती है वहाँ जाने देंगे, और आप इसका पीछा करना, ताकि देखें तो ये क्या गुल खिला रही है। ठीक है, कल पता चल जाएगा महारानी करती क्या है। सुन, काम हो गया? हाँ चाची, हो गया, बस कपड़ों पे प्रेस करना बाकी है। अच्छा ठीक है, सुन, इसके बाद जालियो जहाँ तेरा मन करे, लेकिन समय से घर पर आ जाना, वरना कल से जाने नहीं दूंगी, समझ गई? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अब वो मैं गिर गई थी। तुम्हारी चाची ने मारा है ना? तुम्हें कैसे पता? हम चोट देखकर उससे जुड़ी यादों को महसूस कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, पानी में चलते हैं, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगी। घर जल्दी नहीं पहुंची तो चाची मारेगी। ठीक है।
मुझे बचाओ नैना, मेरी जान खतरे में है। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ बांध कर रखा है, मेरी मदद करो। जिया तुम कहाँ हो? मुझे नहीं पता, पर यहाँ बहुत से लोगों के आने जाने की आवाज सुनाई दे रही है। ये जगह काफी पुरानी लगती है, मुझे बचाओ नैना। तुम डरो मत, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, भरोसा रखो मुझ पर। नैना ने कई दिनों तक उसे ढूंढा, पर उसे जिया कहीं नहीं मिली। एक दिन वो और उसकी चाची मछली खरीदने बाजार आए थे। तभी उसकी नजर पीछे खंडहर घर पर पड़ी। जिया ने कहा था कि वो जगह पुरानी है, कहीं जिया यहाँ तो नहीं। मुझे एक बार कैसे भी करके वहाँ जाना चाहिए। चाची मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रही है? बस वो सब्जी एक ठेले पर भूल गई, उसे अभी लेकर आती हूँ। एक काम ठीक से नहीं होता, जा जल्दी लेकर आ। इसके बाद नैना उस खंडहर के अंदर गई। तभी जिया ने देखा कि कहीं से पानी आ रहा है। नैना अंदर जाने लगी तो उसने देखा कि जिया को किसी ने बांध के रखा है और तुरंत जिया के गले लग गई। जिया के हाथ खोल दिए। तब तक वहाँ पर उसके चाचा आ गए। इसे यहाँ छोड़कर चली जा नैना, मैं तुझसे इस जल परी के लिए नहीं लड़ना चाहता। चाचा ये आप क्या कर रहे हो? आपने इसे क्यों बांधा है? तू नहीं जानती नैना, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं वो पहला इंसान हूँ जिसके पास जल परी है। तू सोच, उसे देखने के लिए कितने लोग पागल हो जाएंगे और मैं बन जाऊंगा यहाँ का सबसे अमीर आदमी। ऐसा मत करो चाचा, ये भी हमारी तरह है, इसे रहने दो। इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है, आप इसे जाने दीजिए। मैंने बोला ना चली जा, समझ नहीं आता तेरी। घर जाके चाची से इतनी मार पड़वाऊंगा कि याद रखेगी, समझी? मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज से तुम्हारी हर मुश्किलें ये लॉकेट हल कर देगा। लेकिन मेरे चाचा को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? उस दिन जब हम पूरा दिन साथ थे, उसके कई दिनों तक नहीं आई मैं। हर रोज तुमसे मिलने आती थी। इस वजह से एक दिन तुम्हारे चाचा की नजर मुझ पर पड़ गई और उन्होंने धोखे से मुझे पकड़ लिया। अब मुझे जाना होगा। पिताजी ठीक कहते हैं, ये दुनिया हम जैसों के लिए नहीं बनी है। इसीलिए आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। लेकिन तुम्हें मुझसे जब भी मिलने का मन करे तुम आ जाना। इस लॉकेट को संभाल कर रखना, समझी? ठीक है। दूसरी तरफ नैना के पापा भी घर आ गए। नैना ने अपने पापा को सारी बात बता दी। नैना के पिताजी ने पुलिस को फोन किया। और नैना के चाचा चाची दोनों को ही बचपन से नैना को परेशान करने के जुल्म में जेल में डलवा दिया। इसके बाद नैना अपने पिताजी के साथ शहर चली गई और अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने लगी। लेकिन जब भी नैना गांव आती, समुद्र के किनारे जलपरी से जुड़ी अपनी यादों को याद करती। क्या वो जानती थी कि अगर फिर से वो जिया से मिली तो फिर से कोई ना कोई उसे नुकसान जरूर पहुंचाएगा। कभी कभी आप कुछ रिश्तों की सलामती उनके अपने पास होने से ज्यादा चाहते हैं। उस वक्त आप उनके दूर होने से भी खुश होते हैं, क्योंकि आप उन्हें कोई भी तकलीफ पहुंचते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हमारी नैना उस जगह पर जाती और अपनी प्यारी सी दोस्त को महसूस करके वापस जिंदगी में लौट आती।